प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पूरे देश में रैलियां कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। खुद वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे अभी वाराणसी सीट पर नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। यहां अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएम चुनाव लड़ पाएंगे? क्या वो चुनाव प्रचार भी कर पाएंगे? दरअसल पीएम मोदी के हालिया चुनावी रैली में दिए गए बयान अब उनके गले की फांस बनते दिखाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग से पीएम मोदी के चुनाव पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, तो कोर्ट में याचिका दायर कर पीएम के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में पीएम मोदी के खिलाफ आनंद एस जोंधाले नामक एक वकील ने याचिका दायर की है। अपनी याचिका में आनंद ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पीएम के भाषण का हवाला दिया। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवताओं और सिख पूजा स्थलों के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की। याचिका में पीएम मोदी के राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान और करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर दिए गए भाषणों का जिक्र किया गया है। आनंद ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नियम सामान्य आचार 1 के खंड 1 और खंड 3 के तहत निर्देशों के संग्रह खंड 3 में बताई गई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ाए या आपसी नफरत पैदा करे या विभिन्न जातियों या समुदायों, धार्मिक या भाषाई के बीच तनाव पैदा करे। वोट हासिल करने के लिए जाति या समुदाय की भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मस्जिद, चर्च, मंदिर या अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। एडवोकेट आनंद ने अपनी शिकायत चुनाव आयोग के सामने भी दर्ज कराई। अपनी याचिका में उन्होंने पीएम मोदी के चुनाव प्रचार करने और 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पीएम के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की है। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक के मैसूरू में बीजेपी की चुनावी रैली में मोदी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गिरोह का सुल्तान कहा था और विपक्षी दल पर देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के इरादे रखने का आरोप लगाया था। अपनी शिकायत में कांग्रेस ने कहा है कि पीएम ने रैली में राम मंदिर का जिक्र भी किया और इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी तक बताया। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा है कि पीएम का बयान भारत के मतदाताओं, विशेषकर कर्नाटक के मतदाताओं को लुभाने के इरादे से दिया गया था, जिससे ध्रुवीकरण बढ़े और बीजेपी उम्मीदवारों को इसका लाभ मिले। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पीएम मोदी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराने का निर्देश दिया जाए। वैसे बात पीएम मोदी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों की हो तो चुनावों का ऐलान होने के बाद से अब तक उनके खिलाफ दर्जनों शिकायत की जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के खिलाफ किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। वैसे विपक्ष इस मामले को लेकर चुनाव आयोग को अपने निशाने पर लिए हुए है। विपक्षी नेताओं का दावा है कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के हर गलत बयान को नजरअंदाज कर देता है, जबकि विपक्षी नेताओं की तरफ से अगर कोई बयान आ जाता है जिस पर बीजेपी को आपत्ति होती है तो चुनाव आयोग तुरंत एक्शन मोड में आ जाता है। उसकी तरफ से तुरंत नोटिस जारी कर दिया जाता है। आयोग की कार्रवाई निष्पक्ष नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस नेताओं ने आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी जिम्मेदारी है। विपक्ष को भी बराबरी के मौके मिलने चाहिए, जो अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। वो पीएम मोदी के खिलाफ किस तरह का एक्शन लेता है? क्या उन्हें चेतावनी दी जा सकती है या फिर सख्त एक्शन होगा या फिर आयोग किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगा? साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट पर भी नजर बनी हुई है कि वो याचिका पर क्या फैसला देता है।